कक्षा 11वीं हिंदी को आधार की पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया पाठ है पद, जो मीराबाई द्वारा लिखा गया है। इसका पहला पद पढ़ेंगे, जो केवल पहला ही पद जो है आपके सिलेबस में आ रहा है। इस वीडियो के अंदर इसी पद का सार और व्याख्यान पढ़ेंगे। मीराबाई, मीराबाई क्या कौन थी? श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, वे उनकी भक्ति में लीन रहा करती थी। तो वही मीराबाई जो है इस पूरे के पूरे पद के अंदर बता रही हैं, श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, अब उस प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए वे बताती हैं कि भाई देखो, मेरे पति कौन है, जिन्होंने जो है मोर पंख अपने सिर पर धारण किया हुआ है, और इन्हीं की वजह से क्या क्या है, मैंने अपनी लाज जो है गवा दी है। लाज कैसे गवा दी? क्योंकि वो जो है कृष्ण की भक्ति के कारण संतों के बीच में जाके बैठ गई है। तो किसी भी जो है कुल की बहू होगी, बेटी होगी, तो वो क्या करेगी? वो अन्य पुरुषों के बीच में तो नहीं जाके बैठेगी ना, तो परंतु ये बैठ गई, तो इसलिए इसने अपनी लाज गवा दी। अब वो बताती है कि मैंने एक बेल लगाई थी, और उस बेल को उन्होंने कैसे सींचा था? अपने आंसुओं से। मतलब अगर आप कोई पौधा बोओगे तो उसको पानी दोगे ना, तो पानी की जगह इन्होंने किसका प्रयोग किया है? अपने आंसू का। तो वो बताती है कि मैंने प्रेम रूपी बेल लगाई, जिसको मैंने अपने आंसुओं से सींचा। अब वो बेल बड़ी हो गई, जिसके कारण जो है वो बहुत ज्यादा गर्वित होती है। अब वो बताती है कि जो दही जो होती है, दही को मैंने बहुत अच्छे से मथा, मथने के बाद क्या किया है, दही में से मैंने घी और छाछ को अलग कर दिया। ठीक है, अब केवल क्या बचा है? घी और छाछ अलग हो गया है। उसी तरीके से अब मैंने सारे ही संसारिक मोह माया को त्याग दिया। अब मेरे अंदर केवल क्या बचा है? श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही केवल बच गया है। अब जीवन से जो है मेरे पार कौन लगाएगा? मेरे श्री कृष्ण ही मुझे इस जीवन से पार लगवाएंगे। पद की व्याख्या करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ठीक है, अभी यहाँ पे मीरा क्या बता रही है कि मेरे तो जो है एक गिरधर गोपाल ही हैं। यहाँ पे गिरधर और गोपाल दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। दोनों ही शब्द किसके लिए प्रयोग में लाए गए हैं? श्री कृष्ण के लिए। अर्थात दो बार एक ही व्यक्ति को अलग अलग नाम से पुकारने से क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पे मीरा का, कि वो जो है अपना एकनिष्ठ प्रेम भाव उनके प्रति जागृत कर रही हैं। यहाँ पे मेरे शब्द मीरा के लिए प्रयोग किया गया है, गिरधर और गोपाल श्री कृष्ण के लिए। दूसरों ना कोई, तो मीरा बता रही है कि मेरे तो सिर्फ केवल श्री कृष्ण है, उसके अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। जाके सिर अर्थात जिनके सिर पर मोर मुकुट, मोर का मुकुट लगाते थे श्री कृष्ण, तो उसी को बताती है कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई, अर्थात मेरे पति तो वही हैं जिनके सिर पर मोर का मुकुट है। अर्थात मीरा का विवाह भी हो चुका था, परंतु वो किसी को कुछ नहीं मानती, केवल श्री कृष्ण को मानती हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, अर्थात कोई क्या ही करेगा, मैंने तो छोड़ दिया। छाड़ी का अर्थ छोड़ दिया, क्या छोड़ा? कुल छोड़ा। कुल क्या होता है? खानदान। उन्होंने अपना सब कुछ, खानदान वगैरह, संसारिक मोह माया से सब कुछ त्याग दिया। क्यों उसने सबसे कानी का अर्थ हम कहीं ना कहीं क्या लेते हैं कि कन्नी काट लेना, अर्थात उन लोगों से जो है हमने पीछा छुड़ा लिया। ठीक है, अब हम उनके संपर्क में नहीं आते। तो ऐसे ही यहाँ पे मीराबाई बताती है कि भाई मैंने जो है अपने कुल को जो है त्याग दिया है, और अब कोई कहता रहे जिसको जो कहना है, कोई कहे, बातें तो बनती हैं, तो वो कहती है कि कहता रहे जिसको जो कहना है, क्योंकि मैं तो श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अपनी भक्ति में ही, उनकी भक्ति में ही मैं लीन रहा करूंगी। अब वो आगे बताती हैं कि संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज कोई, अर्थात वो कहाँ गई है? संतन क्या होते हैं? संत होते हैं। अब मीरा कहाँ जाके बैठ गई है? संतों के बीच में। संत हो गए, और डिग का अर्थ होता है साधु। तो साधु संतों के बीच में बैठी बैठी, अर्थात मैं उनके बीच में बैठी हूँ। क्यों? श्री कृष्ण की भक्ति में बैठी हूँ। लोक लाज कोई, अब इसकी वजह से मैंने समाज में जो है अपनी इज्जत, अपनी लाज जो है वो गवा दी, क्योंकि मैं अन्य पुरुषों के बीच बैठ गई हूँ और श्री कृष्ण की भक्ति कर रही हूँ। श्री कृष्ण भी दूसरे पुरुष हो गई, और यहाँ पे संत साधु जो है वो भी दूसरे हो गए। तो इसी वजह से एक स्त्री का, एक खानदानी औरत का जो है किसी अन्य पुरुषों के साथ रहना, जो उसके घर परिवार के नहीं है, उन सदस्यों के साथ आप बैठोगे तो क्या होगा? आप अपनी लाज गवा दोगे। तो यही मीरा के साथ हुआ, तो उसने भी अपनी इस तरीके से अपनी लाज भी गवा दी। आगे वो बताती हैं आंसुवन, आंसुवन का अर्थ आंसू, जल, सींची, जल हो गया आंसू के जल, मतलब आंसू से जो आंसू जो निकलते हैं उसकी आंखों से, उनके जल की बात करिए। सींची का अर्थ होता है सींचना। प्रेम बेली बोई, अर्थात वो प्रेम बेली का अर्थ हो गया बेला, बेल, और बोई का अर्थ बोना। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि मैंने आंसुओं से प्रेम की बेल बोई थी। ठीक है, प्रेम रूपी बेल, मतलब उन्होंने क्या किया था? एक बेल को जो है उन्होंने बोया था। अब तो बेली फैली गई, अब वो जो प्रेम रूपी जो बेल थी वो फैली गई, अर्थात वो जो बेल है, जब मैंने एक पौधा लगाया तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो फिर अब क्या करता है? उनको आनंदन फल हुई। आनंदन का अर्थ होगा
कि आनंदित होना, ठीक है, आनंद से भर जाना। तो अब वो जो बेल जो है वो बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि मैं जो है बहुत ज़्यादा आनंदित होती हूँ कि मेरी प्रेम रूपी जो बेल थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। दूध की मथनी बड़े प्रेम से बिलोई, अर्थात दूध मथने की मथनी होती है ना, जो लोई होती है जिसमें हम कई बार दही को फेंटते हैं छाछ बनाने के लिए, ठीक है, तो वो मथनी बड़े प्रेम से बिलोई। उन्होंने क्या किया है, उसको बड़े प्रेम से जो है मथा है, बिलोया है। दधी का अर्थ होगा दही, मथी घित काड़ी लियो, अर्थात दधी का अर्थ हो गया दही, मथी का अर्थ हो गया मथना, ठीक है। मत्था आप जैसे वो लकड़ी का या स्टील का किसी भी चीज़ का अगर होता है वो बना हुआ जो मथनी होती है उसको हम बेल रहे हैं। घृति का अर्थ क्या हो गया, घी। कड़ी का अर्थ है कड़ी लियो, अर्थात उन्होंने क्या किया है कि दही को जो है बहुत अच्छे से मथा है, और क्या किया है उन्होंने उसमें से उसको बहुत अच्छे से मथा है, मथी लियो। डारी दही छोई, अर्थात छोई का अर्थ होता है छाछ। अब उन्होंने जो है दही को इतना मथा कि उसमें से क्या निकल आया, घी निकल आया। अब घी निकलने से क्या हो गया कि छाछ जो थी अलग हो गई और घी अलग हो गया। दही को मथने से छाछ और घी अलग अलग निकल जाते हैं ना, तो ऐसे ही वो बताते हैं कि अब मैंने जो है घी को, दही में से घी को और छाछ को अलग कर दिया, मैंने उसको इतना मथा था। अब ऐसे ही वो अपने प्रेम भाव को व्यक्त करती है कि जिस तरीके से दही को मथने से घी और छाछ अलग हो जाते हैं, ठीक है, वैसे ही मैं भी क्या है, अब उन्होंने भी जो है खुद को सारे सांसारिक मोह माया से बिल्कुल अलग कर लिया है, और अब उनके अंदर केवल क्या बचा है, केवल श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव था सिर्फ वही बच गया है। भगत देखी राजी हुई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, अर्थात भगत कौन है, यहाँ पे भक्त हैं। अगर देखी राजी हुई, राजी होना मतलब प्रसन्न हो जाना, ठीक है। अब मीरा बताती हैं कि भाई मैं अगर किसी भक्त को देखती हूँ ना श्री कृष्ण की भक्ति में लीन, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। जगत देखी रोई, और अन्य जगत के वासियों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे क्या होता है, मुझे रोना आता है, मुझे रुआई आती है। वो रोती क्यों है, क्योंकि अन्य लोग जो है वो क्या श्री कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात से वो बेचैन है, जिसके कारण जो है वो रोती हैं। और जो अगर कोई श्री कृष्ण की भक्ति करता हुआ अगर उन्हें दिख जाता है तो वो बहुत प्रसन्न होती है। दासी मीरा, यहाँ पे दासी अर्थात मीरा जो है खुद को श्री कृष्ण की दासी बता रही हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, अर्थात मीरा बताती हैं कि अपनी इस दासी मीरा को लाल गिरधर, मेरे श्री कृष्ण, तारो अब मोही, तारो का अर्थ अर्थात मेरे जीवन को पार लगाओ। तो बताती है कि भाई श्री कृष्ण मैं तुम्हारी दासी हूँ, हे मेरे गिरधर लाल, मेरे जीवन को पार लगाओ, मेरे को पार लगाओ। मोही का अर्थ मेरे को। पद के थोड़े से विशेष पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे जो ये पद दिया गया है इसकी भाषा है ब्रज और राजस्थानी। इसमें प्रमुख अलंकार हैं, देखो अनुप्रास अलंकार तो आपको हर जगह दिख जाएगा, परंतु फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बैठी बैठी और सींची सींची के अंदर। रूपक अलंकार मिलेगा प्रेम बेली और आनंद के अंदर, और अन्योक्ति अलंकार है दूध की मथनी में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अलंकार हो गए, गुण यहाँ पे माधुर्य गुण है।